हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है रिवेंज। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा डेजर्ट दिखाया जाता है जहां हर तरफ पहाड़ी नज़र आते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसमें रिचर्ड नाम का एक आदमी अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ आया होता है। रिचर्ड का यहाँ घर होता है और दोनों यहाँ एंजॉय करने आते हैं। रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उसे POK नाम का एक नशे का पाउडर देता है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। रिचर्ड की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में नहीं पता है। सुबह जब जेनिफर घर पर होती है तब दरवाजे पर एक आदमी गन लिए खड़ा होता है जिसे देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। इसके बाद जेनिफर रिचर्ड को आवाज देती है। रिचर्ड इन दोनों लोगों को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों लोग कल आने वाले थे और अब इन्हें जेनिफर के बारे में पता चल गया। रिचर्ड जेनिफर को इनसे इंट्रोड्यूस कराता है जिनका नाम स्टेन और डिमित्री है जो हंटिंग के लिए यहाँ आए होते हैं। जेनिफर इन दोनों से बहुत प्यार से बात करती है। स्टेन उसे कुछ और ही समझ जाता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रात में स्टेन और डिमित्री जेनिफर के साथ बैठे होते हैं जहाँ पर डिमित्री एक दूरबीन से जेनिफर को देख रहा होता है। तब उसकी नजर POK नशे के पाउडर पे जाती है और वो उसे लेने जाता है। तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है और उसे उस नशे को लेने से मना कर देता है। रिचर्ड बताता है कि ये एक बहुत पावरफुल नशा है, इसे लेने के बाद किसी आदमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। रिचर्ड उस नशे की चीज को जेनिफर को दे देता है और उसे कहता है कि इसे छुपा कर रख दो, लेकिन जेनिफर उस नशे की चीज को अपने लॉकेट में रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक प्ले करती है और रिचर्ड को डांस करने बुलाती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता है। जिसके बाद जेनिफर स्टैन को बुलाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। इन दौरान स्टैन जेनिफर की बॉडी को टच कर रहा था। उसी वक्त रिचर्ड वहां आता है और जेनिफर को बेडरूम में लेकर चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर को रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो स्टैन के पास जाती है और रिचर्ड के बारे में पूछती है। जेनिफर को पता चलता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के कुछ काम से बाहर गया है। डिमित्री ने ज्यादा पी ली थी इसलिए वो अभी भी पूल में सोया था और आज स्टैन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि आज जेनिफर के साथ वो घर पर अकेला है। लेकिन इस बात से जेनिफर घबराने लगती है और रिचर्ड को बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन उसकी रिचर्ड से कुछ बात नहीं हो पाती। अब जेनिफर अपने बेडरूम में चली जाती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। यहाँ स्टैन चुप कर कर उसे देख रहा होता है। तब जेनिफर उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। तब स्टैन जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में वहाँ डिमित्री आ जाता है, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इसलिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में स्टैन जेनिफर का रेप करने लगता है। इसके बाद रिचर्ड भी वापस आ जाता है। स्टैन उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। रिचर्ड जेनिफर के पास जाता है जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो वापस घर जाना चाहती है। इस पर रिचर्ड उसे समझाता है और बाहर जाकर स्टैन को डांटता है। जेनिफर की नींद लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रिचर्ड उसके सामने होता है। रिचर्ड कहता है, मैंने कनाडा में तुम्हारे लिए जॉब देखी हुई है। जिसके बाद वो जेनिफर को एक बहुत बड़ा अमाउंट भी पे कर देता है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं सुनती और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए बोलती है। रिचर्ड उसको मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जेनिफर नहीं मानती और उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देती है। रिचर्ड गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ मार देता है। अब जेनिफर डर जाती है और वो भागने लगती है और रिचर्ड भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। डिमित्री और स्टैन ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब जेनिफर भागते हुए एक एज पर पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। वो तीनों उसे घेर लेते हैं। रिचर्ड जेनिफर को शांत होने के लिए बोलता है। इसके बाद वो स्टैन से फोन मांगता है और हेलीकॉप्टर बुलाने की एक्टिंग करता है, लेकिन जेनिफर उनके इंटेंशन को समझ नहीं पाती और उसकी बात मान जाती है। तब रिचर्ड अचानक से उसे वहां से धक्का दे देता है और जेनिफर एक पेड़ की टहनी पर गिर जाती है जो कि उसकी बॉडी से आर पार हो जाती है। इसे स्टैन देखकर काफी घबरा जाता है। तभी रिचर्ड उसे बताता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता और वो भाग जाती और रेप के बारे में सबको बता देती तो हम तीनों को 15 साल जेल में रहना पड़ता। वो प्लान बनाता है, जब हम रात को हंटिंग में जाएंगे तब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। स्टेन और डिमित्री को उसकी बात
माननी पड़ती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है। स्टेन और डिमित्री हंटिंग के लिए सारी तैयारी कर रहे होते हैं। जेनिफर अब भी टहनों पर लेटी हुई है और उसकी बॉडी पर बहुत सारी चींटियां आ गई है। वो अभी भी जिंदा है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसे अपना ईयरफोन और लाइटर नजर आता है। वो बहुत मुश्किल से अपने ईयरफोन की मदद से लाइटर को अपने पास लेकर आती है, जिसके बाद वो एक टहनी के नीचे वाले हिस्से पर आग लगा देती है। उसके जलने से टहनी कमजोर हो जाती है और जेनिफर उसे तोड़कर नीचे आ जाती है। अब रिचर्ड और उसके दोनों साथी वहां आ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनकर जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड वहां आ रहा है। वो छुपने की कोशिश करती है, मगर जख्मी होने की वजह से उसकी कंडीशन खराब थी, लेकिन वो रेंगते हुए जाकर पहाड़ी से चिपक जाती है। रिचर्ड और उसके साथी वहां आते हैं, पर जेनिफर की बॉडी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। स्टेन को लगता है कि उसे कोई लेकर चला गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। रिचर्ड स्टेन पर गुस्सा करने लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके बाद रिचर्ड उन दोनों के साथ जेनिफर को खोजने निकल जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अब वहां से जेनिफर भी भाग चुकी थी। तभी उनकी नजर जेनिफर के गिरे हुए ब्लड पर जाती है और ये लोग उसे फॉलो करते करते एक नदी तक पहुंच जाते हैं। तब डिमित्री और रिचर्ड जेनिफर को खोजने के लिए अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, लेकिन स्टेन वही गाड़ी के पास रुक जाता है ताकि जेनिफर गाड़ी के पास आकर भाग ना सके। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि जेनिफर नदी में भाग रही होती है और उसे गाड़ी की आवाज आती है, जिसके बाद जेनिफर नदी में छुप जाती है। जेनिफर नदी में छुपने की वजह से डिमित्री उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। जेनिफर किसी भी तरीके से नदी से बाहर आती है। तभी उसे डिमित्री दिखाई देता है, जो टॉयलेट करने में बिजी था। इसका फायदा उठाकर जेनिफर उसकी राइफल लेकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, बट राइफल लोड नहीं थी तो जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। उसके बाद डिमित्री जेनिफर को मारकर नीचे गिरा देता है और स्टैन को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। ये सुनकर स्टैन को राहत की सांस मिलती है। वो म्यूजिक सुनने लग जाता है। तब डिमित्री जेनिफर को पानी में डुबाकर तड़पाने लगता है, पर जेनिफर उसकी चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल चाकू उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे डिमित्री का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जिसके बाद जेनिफर चाकू निकाल लेती है और डिमित्री की बॉडी को नदी में डाल देती है। अब जेनिफर उसकी बाइक लेकर भागने लगती है, मगर रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर को पैदल ही वहां से जाना पड़ता है और वो एक गुफा के अंदर छुप जाती है। जेनिफर वहां आग जलाती है और डिमित्री के बैग में पड़ा सामान चेक करने लगती है। उसमें जेनिफर को एक बियर कैन मिलता है और वो उसे पी लेती है, क्योंकि काफी समय से उसने कुछ नहीं खाया था। जेनिफर तब दर्द से तड़प रही होती है और बहुत जोर से रोने लगती है। तभी उसे रिचर्ड का दिया हुआ नशे का पाउडर पीओके के बारे में याद आता है, जिसको जेनिफर ने अपने लॉकेट में रखा था। जेनिफर उस नशे के पाउडर को खा जाती है। जेनिफर पर उस नशे का असर होने लगता है। पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है, पर उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। जेनिफर चाकू निकालती है और अपने पेट में बने जख्म को थोड़ा और बड़ा कर देती है, क्योंकि जेनिफर उस नशे में थी जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद वो आसानी से लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देती है, लेकिन उसे वहाँ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। इसलिए वो बियर कैन को गर्म करके वहाँ चिपका देती है। इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। सुबह रिचर्ड वापस आता है और एक मरे हुए जानवर को स्टेन की जीप के ऊपर फेंक देता है, जिससे स्टेन काफी ज्यादा डर जाता है और नदी किनारे चला जाता है और मुंह धोने लगता है। लेकिन वहाँ पर डिमित्री की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर स्टेन काफी ज्यादा डर जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ऐसे में स्टेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब रिचर्ड डिमित्री की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसे एक पत्थर से बांध देता है और फिर वो दोनों मिलकर उसे उस नदी में डुबा देते हैं, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके। स्टेन इन सभी बातों के लिए रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है। तब रिचर्ड पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देता है, जिससे स्टेन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को खोजने निकल जाते हैं। इधर जेनिफर की नींद खुल चुकी होती है और उसका जख्म भर चुका होता है। वहाँ बियर कैन का निशान बन गया है। वो अपनी राइफल लेकर बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ रिचर्ड आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है। फिर जेनिफर की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये सब जेनिफर का एक नाइटमेयर था, जो कि नशे की वजह से वो देख रही होती है। होश में आने के बाद उसका जख्म ठीक हो चुका था और वो सारे हथियार लेकर बाहर निकलती है और चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, जिससे उसे रिचर्ड और उसके साथियों के बारे में पता चले। रिचर्ड और स्टैन को वो गाड़ी मिल जाती है जिसे जेनिफर लेकर भागी थी, पर इन्हें जेनिफर कहीं पर भी नजर नहीं आती। इस बार रिचर्ड स्टैन के साथ अलग अलग होकर
ढूंढने का प्लान बनाता है। रिचर्ड वहाँ से ईस्ट में ढूंढने चला जाता है और स्टैन यहाँ मिरर में अपने जख्मों को देखने लगता है। अब इसकी मिरर रिफ्लेक्शन देता है और जेनिफर देख लेती है और उसे लोकेशन का पता चल जाता है। जब स्टैन वहाँ से निकलता है तब जेनिफर उसे फॉलो करती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद स्टैन की जीप का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी यहीं रोक लेता है और बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है। इसका फायदा उठाकर जेनिफर उसे शूट कर देती है और नीचे गिर जाने की वजह से निशाना चूक जाता है और बुलेट स्टैन के शोल्डर पर लग जाती है। जेनिफर जब उसे वापस देखती है तब स्टैन नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे खोजने के लिए गाड़ी के पास जाती है। उसे पता चलता है कि स्टैन वहाँ से भाग रहा है और वो उसके ब्लड को फॉलो करने लगती है। तब स्टैन भी समझ जाता है कि ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उसे खोज लेगी, इसलिए वो अपने पैर के सॉक से अपने जख्मों को बांध देता है। इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। जेनिफर जब पहुंचती है तब आगे उसे ब्लड नजर नहीं आता। स्टैन पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और छुप गया होता है और जेनिफर उसे खोजते हुए आगे निकल जाती है। तब स्टैन जेनिफर के पीछे आता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है और स्टैन उसको फॉलो करता है। अब जेनिफर अपने टॉर्च के ग्लास को तोड़कर वहां फेंक देती है। उस ग्लास के टुकड़े स्टैन के पैर को जख्मी कर देते हैं और वो बुरी तरीके से गिर जाता है। फिर स्टैन पूरी हिम्मत से वो कांच के टुकड़ों को अपने पैर से निकालता है। उसके बाद वो वापस जीप में आता है और जेनिफर को फॉलो करने लगता है। जेनिफर गन लेकर स्टैन के रास्ते पे खड़ी हो जाती है। स्टैन जैसे ही वहां आता है जेनिफर उसे शूट करने लगती है। इस बीच जेनिफर के 2 निशाने चूक जाते हैं और स्टैन उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन तीसरी बुलेट सीधा स्टैन के सर में लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी जीप लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैन के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, पर स्टैन वापस नहीं आता तो रिचर्ड समझ जाता है कि स्टैन भी मर चुका होगा। रिचर्ड अपने घर आ जाता है और वहां एक पल भी रहना नहीं चाहता, इसलिए वो रॉबर्ट को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर लाने के लिए बोलता है। अब रिचर्ड बाथरूम में नहा रहा होता है, तब उसे किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो गन लेकर चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन तभी वहां जेनिफर आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। रिचर्ड उसे समझाता है, पर जेनिफर उसके पाँव में शूट कर देती है। यहाँ रिचर्ड भी जेनिफर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, पर जेनिफर छुप जाती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ होता है और जेनिफर रिचर्ड के ब्लड को फॉलो कर रही होती है। जेनिफर उसे खोज लेती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन वहाँ जमीन में ब्लड से वो फिसल जाती है और उठने की कोशिश करती है, मगर फिसलन की वजह से वो उठ नहीं पाती। रिचर्ड उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसकी चोट को दबा देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो जेनिफर को छोड़ देता है। इसका फायदा उठा के जेनिफर गन ले लेती है। रिचर्ड उसे रोकने जाता है, पर जेनिफर उसे शूट कर देती है और जेनिफर का बदला पूरा होता है। अब खून में डूबी जेनिफर बाहर आती है और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।